दोस्तों अगर हम लोग किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करें तो वो लिक्विड उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको हम लोग बॉयंट फोर्स बोलते हैं। बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जितने भी लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, अगर हम उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट मेजर करें तो उसका मैग्नीट्यूड बॉयंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होता है। दोस्तों बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में अभी इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक का जो मास है उसका रीडिंग हमको यहाँ पे मिल रहा है ना। इसको हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको इसका वेट मिल जाएगा। ये भी ग्राम्स में है। ओके, यहाँ पे जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में वो इसके वेट को mg को बैलेंस कर रहा है अभी। और जब मैं इस सिलेंडर को वाटर में इमर्स करूंगा तो वहाँ पे वाटर उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो कि बॉयंट फोर्स होगा। ओके, और उस बॉयंट फोर्स की वजह से यहाँ पे हमको कुछ रीडिंग इसका कम मिलेगा और वो कितना कम हो रहा है रीडिंग वो हम लोग नोट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि इस बीकर से जितना भी वाटर डिस्प्लेस होगा वो इस बीकर के थ्रू ओवरफ्लो होगा और उस डिस्प्लेस्ड वाटर को हम लोग इस बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे इस सिलेंडर को इसमें हम लोग इमर्स करते हैं और जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसको हम इस दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यस दोस्तों, यहाँ पे जितना भी वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसको हमने इस दूसरे बीकर में कलेक्ट किया है और इसका अगर हम लोग वेट मेजर करके देखेंगे तो जितना इस वेइंग मशीन में अभी हमको रीडिंग कम मिला है उतना ही इस दूसरे वेइंग मशीन का रीडिंग होना चाहिए। ओके, इस रीडिंग को हम लोग जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जैसे 200 ग्राम यहाँ पे मास कम हुआ है ना, तो उसको हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा। वैसे ही हमको इस वाटर का मास यहाँ से मिलेगा, उसको हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डिस्प्लेस्ड वाटर का हमको वेट मिल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका वेट मेज़र करके देखते हैं जो कि हमको 200 ग्राम्स मिल रहा है। मेरी बात तुम लोग समझ पा रहे हो? यस, तो यहाँ पे बॉयंट फोर्स का हमको जो मैग्नीट्यूड अभी मिला है ना, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का भी यहाँ पे हमको जो वेट मिला है वो सेम ही है। तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर रहे हैं या जस्टिफाई कर रहे हैं कि बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। ओके, यस, यहाँ पे कोई और भी अगर मेटल का सिलेंडर होता जिसका वॉल्यूम सेम ही होता है ना, और वो इतना ही अगर वाटर डिस्प्लेस करता तो बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको सेम ही मिलता। बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इस सिलेंडर के जो मटेरियल है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है वाटर का उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो एज लॉन्ग एज ये लिक्विड सेम है तो अगर यहाँ पे सेम वॉल्यूम ही हम अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं, कैसा भी शेप हो उस ऑब्जेक्ट का, मटेरियल कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज वो वॉल्यूम जितना वाटर के यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है वो सेम होगा तो बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। ओके, यस, अभी हम लोग और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं जिसके लिए इन दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम, इस हॉलो सिलेंडर और इस सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम सेम ही रखने की कोशिश की है मैंने। ओके, यस, सबसे पहले तो हम लोग इस सिस्टम का वेट मेजर कर लेंगे।
यहाँ पे हमको जो भी रीडिंग मिलेगा इस मशीन का, उसको अगर हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इस सिस्टम का वेट मिल जाएगा। और अब मैं इस सिलेंडर को, इस सॉलिड सिलेंडर को वाटर में इमर्स कर रहा हूँ। जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही वाटर ये डिस्प्लेस कर रहा है, और उस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा है ना, वो बॉइंट फोर्स के इक्वल होगा, और उतना यहाँ पे हमको रीडिंग कम मिलेगा। जितना मास अभी हमको यहाँ पे कम मिल रहा है, उसको अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। हाँ या नहीं? यस। इसके बाद में, क्योंकि इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पे अगर मैं इस सिलेंडर को वाटर से फिल करता हूँ तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उतना ही वाटर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो जो रीडिंग कम हुआ है यहाँ पे, उतना ही रीडिंग फिर से इंक्रीज हो जाएगा, और हम लोग उससे प्रूव कर पाएंगे कि बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। तो अभी मैं इस सिलेंडर को वाटर से फिल कर रहा हूँ, और हम लोग फिर से यहाँ पे रीडिंग मेज़र करेंगे। इसको वाटर से मैं फिल कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमको रीडिंग 590 ग्राम फिर से मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस सॉलिड सिलेंडर ने जितने वाटर को डिस्प्लेस किया था, उसका जो वेट है ना, उतना रीडिंग कम हो गया था। और जब हमने यहाँ पे फिर से जब उतना ही वाटर ऐड किया तो फिर से हमको सेम रीडिंग मिल गया एक मशीन का। हाँ या नहीं? यस। इससे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। अगर तुम लोगों को पढ़ने का ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच अच्छा लग रहा है तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।